अमर सिंह के इस्तीफे के बाद में कल सैफई महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जो विवाद चल रहा था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा था। राम गोपाल यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की तरफ से इस तरीके के संकेत भी मिल गए थे, लेकिन अब इस तरीके की क्या बातें सामने उभर कर आ गई हैं कि पूरा मामला उलझता हुआ चला जा रहा है। और राम गोपाल यादव आज इस सिलसिले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्यों उलझ रहा है। डॉक्टर राम गोपाल यादव, क्या बात ऐसी हो गई है कि जिसको लेकर के आपको आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है जवाब देने के लिए? देखिए, सैफई महोत्सव के समापन समारोह में श्री अमर सिंह जी को आमंत्रित किया गया था। उन्हें किसी तरह का एम्बेरसमेंट न हो इस विवाद से, इसलिए कल मैंने इस विवाद को ख़त्म करने की बात कही थी। और स्वयं अमर सिंह ने जब कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े और छोटे भाई की बात के बाद कोई विवाद रहने की गुंजाइश नहीं रही थी, और इसलिए मैंने इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद अमर सिंह जी ने न्यूज़ 24 चैनल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में और तमाम चैनल्स को फ़ोन कर कर के ये कहा कि राम गोपाल ने माफ़ी मांग ली है, मैंने उनको माफ़ कर दिया है। तो नंबर एक बात तो ये कि वो कोई खुदा नहीं है जो हमें माफ़ कर दें, और या मैंने कोई गलती नहीं की जो उनसे माफ़ी मांगते। और जब एक तरफ वो हमसे बड़ा भाई कहते हैं कि वे बड़े भाई हैं राम गोपाल, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से भी कोई बड़ा छोटे से माफ़ी नहीं मानता है। इसलिए हमें लगता है कि मुझे पहले से ही संदेह था कि इनकी बीमारी की हालत में कुछ दिमागी संतुलन में गड़बड़ी है, और वो अब मुझे यकीन में बदल गया है कि ये दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं रह गया है। जहाँ तक उनके इस्तीफे का प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी का 99% कार्यकर्ता चाहता है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें, क्योंकि वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे हैं जो किसी भी कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता है। ये बातें हैं जिसकी वजह से कल जिस माहौल को मैंने ठीक करने की कोशिश की थी, उस माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार अमर सिंह जी हैं। आपने जो माहौल सही करने की कोशिश की थी, क्या उसको लेकर आपके ऊपर कोई दबाव था? ना, कोई दबाव नहीं था। नैतिक दबाव। घर में जब किसी को बुलाते हैं तो कोई गिल्टी कॉन्शियंस के रूप में ना आए या तनाव जैसा ना बना रहे, ये नहीं होता है हम लोगों के यहाँ। इस दृष्टि से केवल सामाजिक और नैतिक जो रिश्ते होते हैं उनकी दृष्टि से मैंने किया था। तो ये मान लिया जाए कि जो माफ़ी का शब्द इस्तेमाल हुआ वो अमर सिंह के लिए अब मुसीबत का सबब बन सकता है? बन सकता है। किस तरीके की कार्रवाइयां समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर सिंह के खिलाफ इस वक्त आप करने का मन बना? नहीं, हम तो नहीं बना सकते हैं, हमारे तो अधिकार नहीं है। ये मुलायम सिंह जी का है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, कोई कार्रवाई पार्टी अपनी तरफ से नहीं कर रही थी। उन्होंने इस्तीफा तब दिया जब पार्टी चुनाव में जा रही थी, एक दिन पहले, जो गंभीर अनुशासनहीनता थी, पार्टी के साथ विश्वासघात था, और उनके इस्तीफे को तत्काल मंजूर कर लिया जाना चाहिए था। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करूंगा पार्टी के नेतृत्व से कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख से आपकी बातचीत हुई होगी इस पूरे माफीनामे के बाद में, क्या बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख? मैंने केवल उनसे अनुरोध किया है कि इस्तीफे को मंजूर कर लें। क्या ऐसी उम्मीदें अब लग रही हैं कि पूरे मामले में एक बार दोबारा से ताना वाना बुना है और जोर पकड़ लिया है अमर सिंह वाला मुद्दा, तो सैफई महोत्सव के समापन पे वो आएंगे क्या? ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस संबंध। अमर सिंह जो कुछ भी ये कह रहे हैं कि जब सब मामला सुलटता चला जा रहा है, क्या ऐसी वजह आपको लग रही है वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? हो सकता है उनके संबंध तो सभी पार्टियों से रहते हैं। सौदेबाजी कर रहे हो, कहीं सौदेबाजी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो फिर कोशिश करेंगे कि नहीं, मुलायम सिंह तो हमारे बड़े भाई हैं और ये है मेरा परिवार है, ये बात कहें। तो अब ये मान लिया जाए कि अमर सिंह के दिन समाजवादी पार्टी से पूरे हो चुके हैं? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की बात को माने तो अमर सिंह के दिन समाजवादी पार्टी में पूरे हो चुके हैं। जो माफी शब्द उन्होंने राम गोपाल यादव के लिए इस्तेमाल किया है। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, सैफई, इटावा।
है।